बीजेपी के कद्दावर नेता सूरजभान सिंह निर्दलीय हो गए। सुनकर के आपको थोड़ा सा अचंभा तो जरूर लगेगा, लेकिन जनता की जो मांग था वो मांग आज फिर उन्हें विवश कर दिया कि अपने क्षेत्रों में जाकर उम्मीदवारी के रूप में आए और विधानसभा का एक सीट जरूर ले लें। इसी संदर्भ में हम आपसे बात करना चाहेंगे सूरजभान सिंह से, जो बीजेपी के कद्दावर नेता भी रहे हैं। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं सूरजभान सिंह अब तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ। आपके समय मेरा पहचान बल्लेबाज के रूप में है। बल्लेबाजी करना है, 6 नवंबर को 12 नंबर पर बटन दबाना है। जी बिल्कुल, क्रिकेट के मैदान से लेकर राजनीति की जो सफ़र रहा है, बैट बॉल मिला है आपको, जनता के बीच में कैसे आप उसका बॉलिंग कर पाएंगे? आज नहीं, बचपन से मैं क्रिकेट का शौकीन था, क्रिकेट खेलता भी था। मेरी बेटी बेटा लोग भी खेला है, इन बहुत दूर तक पहुंचा था। लेकिन यहाँ भी जो मैं भोजपुर आरा में सक्रिय हुआ तो क्रिकेटर जितने थे, अभी सभी क्रिकेटर हमें चाचा भी कहते हैं, और उनका स्पोर्ट्स के रूप में ज़्यादा मैंने हर स्पोर्ट्स में पहल करके काम को किया है। इसलिए शायद प्रभु की इच्छा ये हुई कि हमें क्रिकेटर और बल्लेबाज के रूप में ये सिंबल मिला बिना डिमांड। देखिए, जनता तो आपको चाह रही है, लेकिन आखिर ऐसा क्या रहा कि बीजेपी ने आपको उम्मीदवार घोषित नहीं किया, जबकि काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है बराड़ा क्षेत्रों में? देखिए, ऐसा कि बीजेपी का मैं 37-38 वर्षों से कार्यकर्ता था और अपने क्षेत्र बड़हरा में 15, 19, 20, 24 तक 25 तक मैं टिकट के लिए दावेदारी भी प्रस्तुति किया। बीजेपी को सिर्फ नहीं, बीजेपी मेरी माँ है। मैं आज भी बीजेपी को, पार्टी को सम्मान करता हूँ, हमेशा सम्मान करता हूँ। लेकिन शीर्ष नेताओं ने हमें शायद पहचान नहीं पाया या ये नहीं समझ पाया कि ये चुनाव लड़के विजय हो सकते हैं, तो उनके नज़र में मैं शायद अच्छा ना हूँ। उनको दूसरे दल, अपने बच्चों पर जिस तरह होता है कि भैया भाई साहब को अपने बेटे पर मोटरसाइकिल या कार चलाने पर ज़्यादा भरोसा नहीं होती है, बशर्ते उस ड्राइवर को। एक उम्र का हमारा लड़का भी बढ़िया गाड़ी चलाता है, लेकिन अपने लड़के से अगर बाहर जाता है तो कहते हैं कि संभल के जाइए, तन ठीक से चलिए, लेकिन ड्राइवर को कोई नहीं कहता। तो अपने बच्चे पर बीजेपी ने थोड़ा सा सिंपैथी या कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं जीते तो बाहरी लोगों को लाकर हमेशा बार बार इन्होंने चुनाव दिया, जिसमें पिछला बार भी ऐसा आरजेडी से आए हुए लोगों को दिया और हम लोग का भी अथक प्रयास से ये चुनाव निकला। लेकिन ये चुनाव, आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, अगर बीजेपी हमें टिकट दी रहती तो 60-70 हज़ार वोटों से लीड होती। ये आज का आकलन ये बता रहा है। लेकिन मैं जनता के बीच का था। अब तो छोड़ने का कारण ये है कि मैं इस जगह पर भरत बना। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ पर आरजेडी जो राजपूती दांव खेला है, कैंडिडेट्स राजपूत को ही दिया है। उस बीच में आप एक राजपूत होने के बाद में कई कैंडिडेट्स राजपूत हैं, उनके बीच में आप कैसे अपने आप को उम्मीदवार को चाहेंगे कि निकल जाए? देखिए, जीत तो माँ भगवती विंध्यवासिनी और बाबा भोलेनाथ के हाथ पर उन लोग लिखे रहते हैं, लेकिन श्रेष्ठता गणमान्य जनता जो है, इनको 5 वर्षों में एक बार अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है क्षेत्र के विकास के लिए। और जो जमीनी स्तर का नेता होता है उस पर जनता के विश्वास भी जताया जाता है। तो उस जगह पर जनता को 13 कैंडिडेट, 13 प्रत्याशी हैं, तो उसमें ये प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को ये निर्णय लेना है कि कौन इसमें सर्वश्रेष्ठ है। जीतेगा वही जो जनता की पुकार में और जनता के नज़र में जमीनी कार्यकर्ता और श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, उसमें आकलन जनता करेगी। और मेरी राजपूती दाव, मैं राजपूत परिवार में जन्म लिया हूँ और इसी बात की गर्व भी होती है। भगवान श्री रामचंद्र भी क्षत्रिय कुल में लिए। राजपूत कुल में जन्म लेना, और राजपूतों का धर्म होता है कि जिसके छत्र छाया में 10-20 लोग शकुन का छाया में गुजर बसर करें। तो ऐसा मैंने एक सेवक के रूप में जनता के बीच विगत 10-12 वर्षों से सेवक के रूप में हूँ, तो जनता हमें अवश्य पसंद करेगी, ये मेरे पूर्ण विश्वास ही नहीं, यकीनन। अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से राघवेंद्र प्रताप सिंह ने ब्राह्मणों को एक शब्द से नवाज दिया था, उसको लेकर के काफ़ी उनको कष्टदायक स्थितियां बनी हुई है, उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? कैसे वोट आप रिझा पाएंगे ब्राह्मण का? देखिए, यहाँ पर 13 प्रत्याशियों में व्यक्तित्व की लड़ाई है। अब पार्टी दलगत भावना से उठकर, जात पात के भावना से उठकर लोग वोट करेंगे। ब्राह्मण के विषय में वो क्या कहें, वो नहीं कि उनकी संस्कार, उनकी नेचर की बात है। मैं ऐसा नहीं, ब्राह्मण लोग हमारी संस्कार में होती है कि ब्राह्मण को पूजनीय मान के हम लोग उनका, एक छोटे से बच्चे को भी प्रणाम करते रहते हैं। तो इस आधार पर, और ब्राह्मण का आशीर्वाद हर अच्छे व्यक्तित्व का रहता है,
लोग भी साथ रहेंगे, सभी जाति के लोग मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं कि एक जात, और एक जात कभी किसी के साथ राजपूत हो, किसी के साथ पिछड़ा हो, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक जात किसी को जिता दे। जब तक आप सर्व जाति के बीच में सक्रिय नहीं रहते तो जीतना मुश्किल है, और मुझ पर सभी जाति के लोग पूर्ण विश्वास कर रहे हैं, और यहाँ लड़ाई बहुत सुंदर और जीत होगी। जी बिल्कुल, ये थे बरहरा से निर्दलीय उम्मीदवार सूरजभान सिंह। रांची के पेंटालून से लेकर के बरहरा की जमीन तक अपने आप में एक अस्तित्व उन्होंने रखा है। बीजेपी से पलायन की स्थिति नहीं, बल्कि वो मां मानते हैं, तो निश्चित तौर पे वोट बढ़ने की संभावना बढ़ सकता है। अब आने वाले 6 नवंबर और 14 नवंबर को सारी बातें सामने स्पष्ट हो जाएगा। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।